and welcome to the Century Law Firm channel. My name is Janvi and today I am discussing on an important topic in administrative law, ombudsman. कभी आपको लगा है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपकी कंप्लेंट्स को इग्नोर कर रही है या फिर कहीं करप्शन या मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है? वेल, एग्जैक्टली यहीं पर ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट काम आता है, एक पावरफुल मैकेनिज्म जो एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। ओम्बड्समैन टर्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्वीडन। इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव या कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर। यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1809 में स्वीडन में इंट्रोड्यूस हुआ था और आज के टाइम में वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया है। इन सिंपल वर्ड्स, ओम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो पब्लिक ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के अगेंस्ट कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। इंडिया में ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट मेनली लोकपाल और लोकयुक्तास के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। इसका गवर्निंग लॉ है लोकपाल एंड लोकयुक्तास एक्ट 2013। लोकपाल सेंट्रल लेवल पर काम करता है, लोकयुक्ता स्टेट लेवल पर काम करता है। इनका मेन रोल होता है करप्शन कंप्लेंट्स को डील करना अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। चलिए समझते हैं ओम्बड्समैन सिस्टम काम कैसे करता है। नंबर 1, एक सिटीजन कंप्लेंट फाइल करता है अगेंस्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी के। नंबर 2, ओम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। नंबर 3, ये डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, ऑफिशियल्स को सम्मन कर सकता है, एविडेंस को एग्जामिन करता है। नंबर 4, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये अपनी रिकमेंडेशंस या रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं। ऑल्दो इसकी डिसीजन हमेशा बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी और ऑथोरिटी इसको काफ़ी इफेक्टिव बना देती है। ओम्बड्समैन डेमोक्रेटिक सिस्टम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, सिटीजन्स को अब्यूज ऑफ पावर से प्रोटेक्ट करता है, करप्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और एक कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करता है ग्रेवेंसेस के लिए। कॉमन लोगों के लिए ये एक पावरफुल टूल है जिससे वो बिना लेंदी कोर्ट प्रोसीजर्स के अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डेवलपमेंट्स की। इन 2017 कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लोकपाल एंड लोकयुक्तस एक्ट 2013 पास होने के बाद भी गवर्नमेंट ने लोकपाल अपॉइंट नहीं किया। रीजन ये दिया गया कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था क्योंकि किसी भी पार्टी ने 10% सीट्स सिक्योर नहीं की थी। इस डिले के अगेंस्ट एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया। उनका कहना था कि गवर्नमेंट का ये डिले इलीगल है और इससे लोकपाल एंड लोकयुक्तास एक्ट 2013 प्रैक्टिकली यूजलेस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि लोकपाल एक्ट को बिना और डिले के इम्प्लीमेंट किया जाए। कोर्ट ने यह भी बोला कि ये एक एमिनेंटली वर्केबल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है और सिर्फ एलओपी के एब्सेंस के वजह से इसको इनफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता। एक्ट में प्रोविजन है कि कमेटी इनकम्प्लीट होने पर भी काम कर सकती है। इन 2016 बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार, 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग के सीरियस एलिगेशंस आए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरएम लोधा कमेटी अपॉइंट किया ताकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के फंक्शनिंग को एग्जामिन किया जा सके और रिफॉर्म सजेस्ट किए जा सके। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बीसीसीआई में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इसीलिए कमेटी ने रेकमेंड किया कि एक इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जाए जो इंटरनल डिस्प्यूट्स को हैंडल करे रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एथिकल इश्यूज, मिसकंडक्ट इन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने अप्रूव किया कि बीसीसीआई के अंदर एक इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जाए जो इंटरनल डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स को हैंडल करे। ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसमें ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज तक लिमिटेड नहीं रहा।
कोर्ट ने बोला कि प्राइवेट बॉडीज जो पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें भी अकाउंटेबल होना चाहिए। टू कंक्लूड, ओम्बड्समैन एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। ये सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच के गैप को ब्रिज करता है, इंश्योरिंग कि पावर मिसयूज ना हो और जस्टिस सबके लिए एक्सेसिबल रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।